नेक्स्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस के बारे में। ये अलजेब्रा का ही टॉपिक है, तो इसमें सबसे पहले हमें अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में बताया है। तो यहाँ हम पहले राइट करते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस। यहाँ पे अलजेब्रिक इक्वेशन से आपने याद रख लेना है कि जिसमें साइन ऑफ इक्वालिटी हो, ठीक है। और अलजेब्रिक इक्वेशंस को जब हम इकट्ठा करेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा कि एक ऐसी ओपन स्टेटमेंट होगी, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी जिसमें इक्वालिटी का साइन हो, ठीक है। यानी ओपन स्टेटमेंट विद इक्वालिटी साइन, ठीक है जी। तो वो बन जाएगा अलजेब्रिक इक्वेशन। फिर इसके बाद जो है वो लीनियर इक्वेशन क्या होगी, जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन। ये आपको जो है वो हायर क्लासेस तक भी जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस कॉन्सेप्ट की, यानी ये बेस है। लीनियर इक्वेशंस जो हैं बेटे, कोई भी इक्वेशन लीनियर होगी अगर उसमें इन्वॉल्व वेरिएबल जो है उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो। जैसे इसकी एक जनरल फॉर्म होती है, वो है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूँ कि a और b जो है ना, यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, यानी a और b कांस्टेंट्स हैं और x इज़ वेरिएबल, ठीक है। एंड द वेरिएबल इन्वॉल्व इन दिस इक्वेशन हैज़ ओनली 1 मैक्सिमम पावर, यानी इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, ठीक है। इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। कोई भी इक्वेशन जिसमें जो इन्वॉल्व वेरिएबल हो उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, यानी 1 से ज़्यादा उसमें पावर ना हो, उसकी उसका एक्सपोनेंट ना हो, तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है, ठीक हो गया जी। अब इन्हीं को हमने सॉल्व करना सीखना है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इससे प्रीवियस जो हमने लेक्चर कवर किया था, जो वीडियो हमने कवर की थी, उसमें भी हम ये चीज़ें सीख चुके हैं। मतलब इसमें आपको कोई नई चीज़ सीखने को नहीं मिलेगी, उसी की प्रैक्टिस है। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इस बात को समझने में कि ये आपको पहले ही आता है। ये सबसे पहले तो इसमें कुछ इक्वेशंस बनाना आपको बताई हुई हैं, वर्डिंग में क्वेश्चंस दिए गए हैं, वहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो आपको समझाना लीनियर इक्वेशंस को। सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज़ 16, ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज़ 16। इसको हमने इक्वेशन फॉर्म में राइट करना है। तो कैसे राइट करेंगे, तो हमें तो पता ही नहीं नंबर कौन सा है। तो लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ अ नंबर क्या हो रहेगा इसका, ट्वाइस ऑफ नंबर वो क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। वो क्या है 16 है, ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2x है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है कि 2x इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी इक्वेशन फॉर्म बन जाएगी इसकी। और कोई जैसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे, अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 4 इज़ 3, अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 4, जैसे लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स लिख लें हम, ठीक है। तो अब अगर हम कंडीशन इसको डिक्रीज्ड बाय 4, यहाँ ये भी लिख सकते हैं हम डिक्रीज्ड बाय 4, तो यह रहेगा x माइनस 4। तो कंडीशन भी यही है, कंडीशन ये है कि जो नंबर डिक्रीज्ड बाय 4 है वो इक्वल किसके है 3 के। तो यही आंसर है। इस तरीके से इक्वेशंस जो हैं वो बनाते हैं। अब आती है बारी कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे इक्वेशंस को, वो देखते हैं। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 2 + 5x इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसमें ना सिर्फ हमने इसको सॉल्व करना है बल्कि वेरीफाई भी करना है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि वेरीफाई करने का मतलब ये होता है, ये चेक करने का मतलब ये होता है कि हमने जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू फिर क्वेश्चन में पुट करके ये देख लेना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो वो वेरीफाई हो जाता है। अगर जो है वो इक्वल ना हो तो जस्टिफाई नहीं होता वो आंसर। फिर अभी यहाँ पे हमारे पास ये भी x वाली वैल्यू है, ये भी x वाली वैल्यू, लेकिन ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे है। हम क्या करेंगे कि x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेंगे और x के बगैर जो वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे, यानी कॉन्स्टेंट्स जो है उनको एक साइड पे कर लेंगे और वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को हम दूसरी साइड पे लिख लेंगे या दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो इसको हम राइट करेंगे 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये 2 जो है प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये 5 में से
-1 करें, यानी 5x में से x माइनस करें तो ये रह जाएंगे हमारे पास 4x इज इक्वल टू -2 और x इक्वल आ जाएगा -2/4, x इज इक्वल टू -1/2। तो -1/2 जो है वो x का आंसर है, यानी इसका सोल्यूशन सेट है। लेकिन अभी हमने चेक करना है कि क्या वाकई ये ठीक है या नहीं। तो उसका तरीका ये है कि हम इसको पुट कर देंगे जो क्वेश्चन है उसमें। तो यह आ जाएगा 2 + 5x, x की जगह पे -1/2 राइट करेंगे इज इक्वल टू x है, x की जगह पे -1/2 आ जाएगा। अब ना हम राइट से लेफ्ट पे लेके जा सकते वैल्यूज़ को, ना राइट से लेफ्ट पे, ठीक है। तो मतलब इनको हम इक्वल की दाएं बाएं तरफ लेके नहीं जा सकते, जो जिधर है वहीं पे उसको सॉल्व करना है और देखना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास 2 - 5/2 इज इक्वल टू -1/2, ठीक है, क्योंकि 5 1 जार 5 होता है, इसके ओवर में 1 है, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अच्छा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 जार 4 -5/2 इज इक्वल टू -1/2। आप देखें यहाँ पे 4 में से 5 माइनस करें तो -1 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/2 इज इक्वल टू -1/2। तो ये प्रूव्ड भी हो गया हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक आंसर हमने फाइंड किया है। तो x का जो आंसर है वो -1/2 ही होगा। नेक्स्ट जो है वो हम कोई और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। 2x + 2 इज इक्वल टू 14, ठीक है जी। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसका तरीका ये होगा कि ये 2x इज इक्वल टू 14 - 2 हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में 2x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। 14 में से 2 माइनस करें तो 12 आ जाता है, x इक्वल आ जाएगा 12/2, यानी x का आंसर आया हमारे पास 6। अब इसको चेक करना है, तो चेक करने के लिए हमने क्या करना है कि जो आंसर है उसको क्वेश्चन में पुट कर देना है और चेक कर लेना कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो यह आ जाएगा 2 × 6 + 2 इज इक्वल टू 14। क्वेश्चन में जस्ट हमने x की जगह पे रिप्लेस किया है इसका आंसर। तो 6 2 जार क्या हो जाएगा 12 + 2 इज इक्वल टू 14। सो 12 + 2 इज ऑल्सो 14, 14 इज इक्वल टू 14। तो ये प्रूव हो गया। इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है 2y/3 इज इक्वल टू -8। इन क्वेश्चंस में कोई चेंजिंग नहीं है, सारे एक तरीके से सॉल्व होने हैं। जस्ट जो है वो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट का फ़र्क है। सॉल्यूशन जो है वो तकरीबन एक जैसा मेथड ही होता है, मिलता जुलता, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है इनमें। अच्छा, ये देखें, अब हमने इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यह आ जाएगा 2y इज इक्वल टू, इसमें ओवर में 1 है। जब इक्वेशन की दोनों साइड पे फ्रैक्शंस हों, ठीक है, तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसने इससे मल्टीप्लाई होना, इसने इससे, तो 2y 1 से मल्टीप्लाई होकर 2y आ जाएगा, 3 - 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ राइट करेंगे -8 × 3, तो यह आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 8 3 जार -24। तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू -24/2, ठीक है। तो y इक्वल आ गया 2 12 जार 24, तो -12 आ गया आंसर इसका, ठीक है जी। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही भी है कि नहीं सही। तो उसके लिए हम इसमें पुट कर देते हैं इसको, इसके बराबर पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यह आ जाएगा 2y इज़ -12/3 इज इक्वल टू -8, ठीक है जी। अब ये इसको कैंसिल भी कर सकते हैं हम, वैसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 12 2 जार -24 हो जाएगा, फिर सॉल्व कर लें, या 3 8 जार 3 4 जार 12 होता है, 3 4 जार 12, ठीक है। ये आ जाएगा -4 2 जार -8 इज इक्वल टू -8। तो ये सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट जो है वो हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है जी m + 1 + 2m + 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें m वाली वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी आपस में, कॉन्स्टेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2m + m 3m + 5 + 1 क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। अब 6 को राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3m इज इक्वल टू -6, m इज इक्वल टू -6/3 आ जाएगा, क्योंकि 3 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। इसको लिखेंगे m इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब इसको हम चेक कर लेंगे कि क्या ये वाकई जो है वो आंसर जस्टिफाई करेगा इक्वेशन को या नहीं करेगा। वैल्यू जब पुट करेंगे तो यह रहेगा -2 + 1 + 2 × -2
+5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये हो जाएगा अब हमारे पास -2 +1 और यह रहेगा -4, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस होता है, 2 2 ज़ार 4 और यह रहेगा +5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखें ये +5 है, ये -4 और -2 -6 हो जाएगा और +5 और +1 6 हो जाएगा, यानी यह रहेगा -6 + 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों एक जैसी वैल्यूज हैं तो 0 हो जाएंगी, 0 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे वो है जी x/2 + 3x/2 + x/2 + 5x/2 इज इक्वल टू 25। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। इसका तरीका ये होगा कि सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे इन सारी जो है फ्रैक्शंस का, तो सब के ओवर में 2 है तो 2 ही एलसीएम आएगा, ठीक है। तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे या जस्ट वैसे ही एलसीएम ले लें हम, ठीक है। फिर भी दोनों तरह ही ठीक हो जाएगा, दोनों रास्ते ही ठीक हैं। यह रहेगा 2। अच्छा, अब यह रहेगा x + 3x + x + 5x इज इक्वल टू 25। तो ये रहेगा 5x + 1x 6x 3 9 + 1 10x अपॉन 2 इज इक्वल टू 25। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम इस तरह का सॉल्व कर चुके हैं कि अगर फ्रैक्शंस की दोनों तरफ हमारे पास इक्वालिटी की दोनों तरफ फ्रैक्शंस हों तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ रहेगा हमारे पास 10x इज इक्वल टू 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50, x इक्वल आ जाएगा 5 के। ये मैं शॉर्टकट अब इसको शॉर्टली सॉल्व कर रहा हूँ स्टेप्स को स्किप करके। तो x का जो आंसर है वो 5 आ गया, इसको आपने पुट करना है इसमें, तो कर भी देते हैं, बहरहाल आपके लिए आसानी हो रहा है। ताकि यह रहेगा 5/2 + 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15/2 + 5/2 + 5 5 25/2 इज इक्वल टू 25। अच्छा जी, फिर वही वाला स्टेप ये वाला रिपीट करेंगे हम कि एलसीएम लेंगे इनका। यह रहेगा 2, यह रहेगा 5 + 15 + 5 + 25 इज इक्वल टू 25। यह रहेगा 25 + 5 30, 35 40 50। तो यह रहेगा 50 इज इक्वल टू 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें। ओ सॉरी, ये इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं करना होता, सॉरी हम चेक कर रहे हैं इसको। अच्छा, ये आ जाएगा जब 50/2 तो 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 25 आ जाएगा, 25 इज इक्वल टू 25, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से जस्टिफाई हो जाएगा ये। अगर कोई क्वेश्चन जो है वो पॉइंट में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका भी तरीका यही होगा कि जैसे 0.1x है + 2.5 है और इज इक्वल टू 3, ठीक हो गया जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.1x इज इक्वल टू 3 - 2.5। तो यह रहेगा 0.1x इज इक्वल टू, इसको हम राइट कर सकते हैं जी 3 में से 2.5 माइनस करें 0.5, ठीक है जी। तो x इक्वल आ जाएगा 0.5/0.1, ठीक है जी। और तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ये इसके ओवर में भी 10, इसके ओवर में भी 10 कैंसिल, तो 5 आंसर आ जाएगा। तो 5 को पुट करेंगे यहाँ पे, अभी हम 5 को जब पुट करेंगे तो यह रहेगा 0.1x का मतलब 5 + 2.5 इज इक्वल टू 3। तो यह रहेगा 0.5 + 2.5 इज इक्वल टू 3। 2.5 में जब 0.5 ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 3। ऐसे ये सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। फिर भी अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमें ये कहा गया है कि एक वैल्यू दी है वेरिएबल की, हमने वो पुट करनी है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। यानी यहाँ उसने कहा है कि फाइंड m, ठीक है, व्हेन वैल्यू ऑफ n इज़ गिवन। n की वैल्यू हमें दी गई है, m की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। जैसे n की वैल्यू जो है वो हमें दे रहा है 2, ठीक है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखे हुए हैं। जैसे 2m - n इज इक्वल टू 12। तो ये बहुत आसान है। एज n इज इक्वल टू 2, तो n की जगह पे 2 पुट कर देते हैं। ये 2m - 2 इज इक्वल टू 12। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन गया है जैसे हम इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो यह रहेगा अब हमारे पास 2m इज इक्वल टू 12 + 2, तो 2m इज इक्वल टू 14 आ रहेगा ये।
तो m हमारे पास आ जाएगा 14/2, तो m इक्वल राइट करेंगे हम 7 के, तो 7 आंसर आ जाएगा m का। ऐसे सॉल्व जो है वो इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। एक और क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से और कर लेते हैं सॉल्व, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। और बल्कि इस तरह के क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनमें हम कर चुके हैं, जिसमें ABC की वैल्यू दी गई थी और हमने वैल्यू पुट करके फाइंड कर लेना था। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी कोई इसमें फ़र्क नहीं है। तरीका और है पूछने का, मेथड सेम है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि m = 2n + n + 1, तो ये दिया हुआ है। इसमें हमने फिर वही करना है कि हमारे पास एज n = 2, n हमारे पास 2 है, सो आ जाएगा m = 2 × 2 + 2 + 1, तो m जो है वो इक्वल आ जाएगा 4 + 2 + 1। दिमाग जो है वो एक स्टेप आगे चल रहा होता है, इसलिए जो है वो अक्सर ऐसा हो जाता है। m = 4 + 2 6, 6 + 1 7, तो m का आंसर जो है वो 7 आ जाता है। इसी तरीके से जो है वो मैं जल्दी जल्दी एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे जगह अभी हमारे पास है, तो यह रहेगा 2m + n - 2 = 3n + 2n। ठीक है जी। अब हमने इसमें भी वही वाला इसके साथ सलूक करेंगे कि एज n = 2, अच्छा जी, ये आ जाएगा हमारे पास 2m + n, n है हमारे पास 2 - 2 = 3n, n है हमारे पास 2 + 2 हमारे पास क्या है n की वैल्यू क्या है 2। ठीक है जी, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यह आ जाएगा हमारे पास 2m, क्योंकि ये माइनस और प्लस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यह आ जाएगा 3 × 2 = 6 + 4, तो आ जाएगा 2m = 10, m आ जाएगा हमारे पास 10/2 और m आ जाएगा हमारे पास 5, तो ये आंसर आ जाएगा m का। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने हैं। इसके बाद वाले जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अब वो मैं सारे दोबारा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वो मैंने सेपरेटली वीडियो बना के अपलोड की हुई है। अगर आपको जो है ये वर्ड प्रॉब्लम्स भी जो है वो समझने हैं, तो मैं नीचे कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके जो है वो दोबारा वो समझ सकते हैं वो वाले वर्ड प्रॉब्लम्स भी। बहरहाल हमारा जो 6th क्लास का सेक्शन था ये सारे का सारा कंप्लीट हो चुका है। 6th क्लास में यही चीज़ें दी गई थी जो हमारी 3 वीडियोज़ में कंप्लीट हो चुकी हैं। आपको फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर समझ ना आया हो, कोई कॉन्सेप्ट ना क्लियर हुआ हो, तो आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें पूछा करें, अपनी राय का इजहार दिया करें, ज़रूर किया करें, ताकि मज़ीद बेहतर से बेहतर काम हो सके। थैंक यू वेरी मच।